हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इश्यूर डिवेंचर में एंड द लास्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यूर डिवेंचर एंड हाउ टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। या सीधी सीधी भाषा में बात करूं, हाउ टू राइट ऑफ द लॉस इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इन केस ऑफ इश्यू डिवेंचर कैसे लॉसेस को राइट ऑफ किया जाता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई सबको समझ आ रहा है, पुराने वाले सारे लेक्चर क्लियर हैं। और क्लियर है तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब कमेंट करते हैं तो उससे इंगेजमेंट पता लगती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कि सबसे पहले हम जानते हैं राइट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। भाई पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर मैं राइट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को लॉस ऑन डिवेंचर भी कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज ऑल्सो नोन एज लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, बट बेसिकली कंबाइंडली क्या करता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कलर चेंज करते हैं, रिडम्पशन प्रीमियम, दोनों के लिए कंबाइंड वर्ड कई बार वो इस्तेमाल कर लेता है लॉस। तो एक ही बात है, कहीं घबराना नहीं कि भाई प्रीमियम रिडम्पशन कहां चला गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर तो गायब ही हो गया क्वेश्चन से। भाई दोनों को अगर क्लब कर दिया जाए तो हम इसे लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, क्या है अब थोड़ी सी सीबीएसई की गाइडलाइंस चेंज हुई है, तो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो आई है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूं टॉपिक। एज पर द रिवाइज सीबीएसई गाइडलाइंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर या मैं कहूं लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर कैसे राइट ऑफ किया जाता है। एट फर्स्ट इट इज ए राइट ऑफ, मैं ऑर्डर में लिख देता हूं, यही पैराग्राफ में लिखा है। एट फर्स्ट राइट ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सीबीएसई का जो नया रूल आया है वो कहता है कि भाई कि कोई भी लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है तो पहले उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से राइट ऑफ करना, नंबर 2 राइट ऑफ करना कैपिटल रिजर्व से। अगर फिर भी पूरा राइट ऑफ ना हो पाए, पूरा खत्म ना हो, अगर पूरा डिस्काउंट पूरा लॉस खत्म नहीं होता है तो आपके पास एक और अमाउंट दी होगी, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट ऑन लॉस। नहीं है क्वेश्चन में तो अज्यूम ही करना पड़ेगा आपको कि यही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस। इस ऑर्डर में आपको राइट ऑफ करना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर 1, नंबर 2 कैपिटल रिजर्व, तीसरा स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट ऑन लॉस। फिर से बता दो मेरे दोस्तों, नंबर 1 क्या आएगा, हाँ बिल्कुल नंबर 1 आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नंबर 2 आएगा कैपिटल रिजर्व एंड नंबर 3 आएगा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री बता दो। सर एंट्री सभी को आती है यार, फिर भी आप मुझसे पूछ के ना मुझे शर्मिंदा करते हैं। चलो मैं बता देता हूं फिर भी। जनरल एंट्री क्या होगी, हाउ टू राइट ऑफ की, बाकी एंट्रीज हम कर चुके हैं। आप पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी, फॉर्मेट नहीं बना के करेंगे तो मुझे गम तो नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, पर इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आप अगर करेंगे तो आपका भला ही होगा, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं पेपर रीवैल्यूएट करने जाता हूं सीबीएसई में इस बार, अगर मुझे टाइम लगा, टाइम के ऊपर है, अपनी ड्यूटी लगवाता हूं या नहीं लगवाता, तो जरूर मैं आपको बता रहा हूं कि मार्क्स आपको फॉर्मेट बनाकर प्रॉपर लिखने के मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सबसे पहले हम डेबिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। सर आपका ही फॉर्मेट छोटा हो गया, क्या करें यार, कई बार हो जाता है बेटे, उम्र ही ऐसी है मेरी ना, नाजुक उम्र में हूँ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट सबसे पहले, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर लो बाबूजी, हाँ अब ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगला अमाउंट मैंने बताया था आपको कैपिटल रिजर्व लिख लेना, कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद तीसरे नंबर पे राइट ऑफ कहां से करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है जी। टू आप सीधा भी लिख सकते हैं लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स।
सीधा सीधा एक ही अकाउंट अगर आपने ओपन कर दिया है सभी के नाम का, मतलब कि डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर, यहां मैं लिख देता हूं बीइंग लॉस ऑन इशू, अभी थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं, बीइंग लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ। वैसे मैंने बता दिया आपको, फिर भी थोड़ा सा एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि भाई यहां पर लॉस ऑन इश्यूड डिवेंचर किसे कहा गया है, यहीं पर मैं अटक गया था बताने के लिए कि मैं इसे दोबारा से बताता हूं। डिस्काउंट, मैं अगर अलग अलग अकाउंट ओपन कर कर आया हूं, अगर मैंने अलग अलग अकाउंट ओपन किए हैं, मतलब डिस्काउंट ऑन इशू अलग से लिखा है और लॉस ऑन इशू डिवेंचर अलग से लिखा है, तो दो अलग अलग अकाउंट आएंगे। यहां पर डिस्काउंट ऑन इशू लिखूंगा एंड लॉस ऑन इशू। अगर दोनों को मतलब कि प्रीमियम और रिडम्पशन, मैंने अगर आपको याद हो तो बताया कि डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इन दोनों की जगह पर न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। दोनों को लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से एक अकाउंट खोल देता है, लॉस ऑन इशू इसे बोल देते हैं। तो कई बार क्या करता है वो, लॉस ऑन इशू मतलब प्रीमियम रिडम्पशन को अलग से बोल देता है लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू अलग से खोल देता है अकाउंट। अगर दो अकाउंट खोले हैं तो यहां राइट ऑफ भी क्या करोगे, तो टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू डिवेंचर, मतलब अलग अलग दो नाम ही आएंगे। अगर दोनों को कंबाइंड करके एक अकाउंट खोल दिया तो सीधा आ जाएगा लॉस ऑन इशू डिवेंचर। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपको अभी करके बताने वाला हूं, रेडी हो जाओ। देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, सर आप ही पढ़ दो। ठीक है मैं पढ़ देता हूं दोस्त। तो कहता है श्री गणेश लिमिटेड इशूड 1 अप्रैल 2021 10,008% डिवेंचर। पहले तो मैं फॉर्मेट बना लेना यार, फॉर्मेट बना लेना, फॉर्मेट बना के करना, ठीक है। तो 1 जनवरी को 1 अप्रैल है सर, चलो 1 अप्रैल कर देते हैं। 1 अप्रैल 2021 को पहले एंट्री कर देते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, मेरे पास जगह कम है, आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर करें। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, थोड़ी सी जगह और ले लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को और साइडलाइन कर देते हैं। क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है। तो 1 अप्रैल 2021 को एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना भाई, उसने बताया कि 10,000 के 8% डिवेंचर थे, 100 ईच था, 6% मेरे पास डिस्काउंट है। तो मतलब 10 लाख का 10,000 इंटू 100 कितना हो गया, 10 लाख के डिवेंचर हो गए। 10 लाख के डिवेंचर का अगर 6% डिस्काउंट निकाला जाए तो ये आ गया मेरे पास 60,000। तो अल्टीमेट कितने पैसे रिसीव हुए, 9,40,000 कितने रिसीव हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं बीइंग, अभी एंट्री करके, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड कैसे, 10,000 इंटू कितना ले लिया, 100 रुपए का डिवेंचर था, 6% डिस्काउंट हो गया, तो ये अल्टीमेट कितनी वैल्यू आ गई, 94 की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, 94 की वैल्यू आ गई। मेरे पास 6% डिस्काउंट कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये 94 बन जाता है। कितना बन जाता है, 94। तो 10,000 इंटू 94 के हिसाब से मुझे 9,40,000 रुपये रिसीव हो गए। और 1 अप्रैल 2031 मार्च को आ जाते हैं, उससे पहले सॉरी, इसी डेट को 1 अप्रैल 2021 को पहले भी रिसीव किया, ड्यू भी कर लेंगे, ट्रांसफर भी कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट कितना सर, 940 डिस्काउंट। मैंने कहा था हमेशा पहले आप इशू की एंट्री करिए। जिन लोगों ने मेरे से पढ़ाई की है, मैंने आप सबको इसका एक लॉलीपॉप तरीका बताया हुआ है। लॉलीपॉप तरीका ये है, पहले इशू की एंट्री, क्योंकि हम टॉपिक ही क्या कर रहे हैं भाई, इशू डिवेंचर कर रहे हैं, तो एंट्री सारी की सारी इशू डिवेंचर्स की ही करनी है, ठीक है। टू 8% डिवेंचर मैंने सबसे पहले इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री कर ली। अब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने जब क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा
कि आफ्टर 5 ईयर दीज डिवेंचर वर रिडीमेबल एट 10, दीज डिवेंचर्स वर रिडीमेबल एट 10, 10 रुपए पर ये रिडीमेबल थे। मतलब कि प्रीमियम रिडम्पशन, तो जितना भी प्रीमियम रिडम्पशन है, क्या बताया था सर ने बताया था जितना भी प्रीमियम रिडम्पशन है ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा भाई, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो जितना भी था मेरे पास, कितना था 10,000 इंटू 10, तो 1 लाख का मेरे पास क्या आ गया, प्रीमियम रिडम्पशन। अगर आपको याद हो ये टॉपिक मैंने बड़े अच्छे से कराया है। तो 2 प्रीमियम रिडम्पशन, जितना प्रीमियम रिडम्पशन है उतना ही मैंने लॉस ऑन रिडम्पशन बोल दिया, लॉस ऑन रिडम्पशन 1 लाख। अब मैंने 2 अकाउंट खोल दिए, ध्यान से देखिए, डिस्काउंट था 60,000, लॉस ऑन रिडम्पशन था 1 लाख। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने एक लाइन बताई कि भाई आप क्या करना, अगर ये 2 अलग अकाउंट नहीं खोलते हो तो एक कॉमन अकाउंट खोला जा सकता है इनकी जगह, उनको बोल देंगे लॉस ऑन इशू। उस कॉमन अकाउंट को क्या बोल देंगे, लॉस ऑन इशू। और इन दोनों अकाउंट की जगह पर एक कॉमन अकाउंट खोल लिया जाता है और उसे बोल देते हैं लॉस ऑन इशू। तो 1,60,000। अगर आपने 2 अकाउंट खोले हैं तो क्लोज भी 2 करेंगे, अगर आपने एक अकाउंट खोल दिया तो क्लोज भी 1 करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे, अभी बताया था। क्या ऑर्डर है राइट ऑफ करने का, क्या ऑर्डर है राइट ऑफ करने का, राइट ऑफ करने का ऑर्डर है, क्वेश्चन में देख लीजिए। फर्म के पास पहले तो लॉस दे रखे हैं, लॉस का तो कुछ करना नहीं, लॉस का तो कुछ करना नहीं, प्रीमियम दे रखा है। तो सबसे पहले राइट ऑफ कहां से करते हैं, सर आपने बताया था सबसे पहले राइट ऑफ करना है 31 मार्च 2022 को, सबसे पहले राइट ऑफ करना है। सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम। यस, नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम। खुद करके बताइए, पॉज करके क्या एंट्री आएगी। तो पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है मेरे पास, 1,20,000 का पड़ा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का पड़ा है, 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है। लॉस दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व है नहीं। कैपिटल रिजर्व ना हो तो क्या बताया था, बाकी बैलेंस कहां से आ जाता है, सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेते हैं। कितना लेंगे, अभी आपको बताया लॉस है कितना, 1,60,000। अगर तो मैंने एक ही अकाउंट खोला तो मैं सीधा लिख दूंगा लॉस ऑन इशू 1,60,000। 1,60,000 की पूर्ति कहां से करी, पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ले लिया 1,20,000, बाकी 40,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी 40,000 आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो बच्चे कहते हैं कि सर हमने 2 अकाउंट खोल दिए, तो 2 अकाउंट खोल दिए तो इसकी जगह पर लॉस ऑन इशू की जगह पे क्या लिख दूंगा, लॉस ऑन इशू की जगह पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख दूंगा जितना डिस्काउंट था, मतलब जो अकाउंट है वही नाम लिखूंगा। डेबिट में थोड़ी डिफरेंस आएगा, डेबिट का तरीका तो यही था कि पहली बात राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरी बात है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दूसरी कैपिटल रिजर्व, एंड तीसरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये यही रहेगा। लॉस ऑन इशू अगर कंबाइंड अकाउंट खोला तो एक ही बार में क्लोज कर दिया, 2 खोले थे तो और, है ना, 2 खोले हैं तो दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑन इशू 60,000 के नाम से खोला था, है ना, और लिखा है मैंने, मतलब कि लॉस ऑन इशू की जगह आपने 2 अकाउंट खोले तो दोनों क्लोज कर दीजिए। लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन। आई होप कि सभी को समझ आया है। इन्हीं टॉपिक्स को मुश्किल बताया जाता है, सारे लेक्चरर बताते हैं कि भाई मुश्किल मुश्किल बातें हैं ये, हम लोगों ने बिल्कुल इजी वे में पढ़ी हैं। मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि राइट ऑफ लॉस को कहां से करना है, तो दोबारा से रीकैप, नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर 2 कैपिटल रिजर्व, एंड नंबर 3 स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करना है। बाकी एंट्री सब पहले ही कर चुके हैं हम लोग। तो राइट ऑफ की एक ही एंट्री बताई है मैंने, वो एंट्री है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर 1 राइट ऑफ करने के लिए, नंबर 2 राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2 लॉस ऑन इशू, अगर आपने कंबाइंड अकाउंट खोला है तो लॉस ऑन इशू, अगर कंबाइंड नहीं खोला है, अलग अलग अकाउंट खोले हैं, तो जो अकाउंट आपने ओपन कर दिए, डिस्काउंट ऑन इशू ओपन कर दिया जैसे कि, और लॉस अलग से ओपन कर दिया, तो दोनों क्लोज हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में करके दिखाया कि भाई इस क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले मैंने डिवेंचर इशू कर दिए और लॉस कितना आ गया, एक तो प्रीमियम रिडम्पशन था और दूसरा डिस्काउंट, ठीक है। तो टोटल लॉस हो गया मेरे पास 1,60,000। एक अकाउंट भी खोल सकते थे,
एक की जगह पर 2 अकाउंट भी खोल सकते थे। तो दिस इज द स्टोरी। आई होप सभी को क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।